नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीएम हेमंत ने मैया को दुर्गा पूजा की दी अग्रिम शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की सभी मैया को दुर्गा पूजा की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री के द्वारा सभी मैया लाभुकों के नाम एक संदेश भेजा जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान के तहत दी जा रही सहायता राशि का जिक्र किया गया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि जोहार, दुर्गा पूजा की खुशियाँ इस बार होगी दोगुनी। उनके संदेश से यह साफ है कि मैया लाभुकों को दुर्गा पूजा के पहले सितंबर माह की राशि मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि पिछले एक वर्ष से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड की सभी बहनों के खाते में नियमित रूप से 2500 रुपये की सम्मान राशि पहुंच रही है। मतलब साल के पूरे 30,000 यह आप बहनों के अटूट विश्वास और समर्थन से ही संभव हुआ है। स्वावलंबी और सशक्त झारखंड के सपने को साकार करने के लिए हमारी सरकार लगातार बहनों के खाते में यह सम्मान राशि भेज रही है, ताकि उन्हें आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता मिले। आप सभी को दुर्गा पूजा की अग्रिम बधाइयाँ। जय माता दी। बता दें कि सितंबर माह में राज्य की 50 लाख से अधिक महिला लाभुकों को योजना के तहत 2500 रुपये की राशि भेजी जाएगी। आंदोलनकारियों का जगह जगह रेलवे पटरियों पर दिखा जमावड़ा। कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर शनिवार को आंदोलनकारियों का जगह जगह रेलवे पटरियों पर जमावड़ा लगा रहा। पारसनाथ स्टेशन पर समाज के सैकड़ों लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। इससे रेल सेवाएं प्रभावित हुई है। कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। आंदोलनकारी सुबह 6 बजे से करीब 9 बजे तक रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे। जाम हटाने को लेकर प्रशासन की मकसद बेनतीजा रही। विवश होकर कई ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया। आंदोलन के कारण प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा रहा। ट्रेनें नहीं चलने से यात्रियों को भारी दिक्कत हुई है। बता दें, डुमरी विधायक जयराम महतो और बगोदर विधायक नागेंद्र महतो भी आंदोलन में शामिल हुए। दोनों विधायक करीब 1.5 घंटे तक गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी भी पारसनाथ स्टेशन पहुंचकर आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाया। पारसनाथ स्टेशन पर एक मालगाड़ी रुकी रही। 7 पैसेंजर व एक्सप्रेस ट्रेन का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। वहीं 5 ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर रोक दिया गया है। कुर्मी समाज की मांग के विरोध में पैदल मार्च। कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध रांची में आदिवासी संगठनों ने बृहद विरोध दर्ज कराया है। इसको लेकर शनिवार को आदिवासी बचाओ मोर्चा के द्वारा बापू वाटिका से अलवट एका चौक और वहां से मोराबादी तक कुर्मियों के मांग के खिलाफ प्रतिवाद दर्ज कराते हुए पैदल मार्च निकाला गया। इसमें हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक वेशभूषा और सरना झंडा के साथ शामिल हुए हैं। अगुवाई अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव, पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने की है। इस दौरान राज्यपाल के नाम से 6 सूत्री ज्ञापन भी सौंपा गया। मोरहाबादी में हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा है कि झारखंड के स्वर्णिम विकास में रोड़ा कुर्मी नेताओं के द्वारा बनाया जा रहा है। आदिवासी बनने के नाम पर झारखंड को 2 टुकड़े में बांटा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग सुबह से रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे। कुर्मी समाज का रेल टेका आंदोलन टाटी सिलवे खलारी पिपरवार मोरी सिल्ली में शनिवार को सफल रहा। पुलिस सुरक्षा के बावजूद लोग मोरी स्टेशन पर पहुंच गए। सभी प्लेटफॉर्मों पर कब्जा कर लिया। रेलवे ट्रैक के बीचों बीच लोग ढोल नगाड़े बजाकर अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। यह लगभग 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलता रहा। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। आंदोलन का नेतृत्व आईसू अध्यक्ष सुदेश महतो और जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो कर रहे थे। वहीं रेल पटरियों पर महिलाओं का हुजूम भी आ गया। महिलाएं पटरियों पर बैठ गई और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की है। महिलाओं ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक जाएंगे। बता दें, मोरी रेलवे स्टेशन जाने के दौरान प्रदर्शनकारियों का हुजूम झारखंड मोड़ पर बैरिकेडिंग के पास पुलिस से भीड़ भी गया है। धनबाद में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर सांसद प्रतिनिधि को पीटा। धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल शुक्रवार की रात जूनियर महिला डॉक्टर से दुर्व्यवहार के मामले में शनिवार को तूल पकड़ लिया। जूनियर डॉक्टरों ने सांसद के एसएनएमएमसीएच प्रतिनिधि राम प्रवेश दास पर महिला डॉक्टर से दुर्व्यवहार का आरोप लगा शनिवार को ओपीडी में हड़ताल कर दी। दूर दराज से आए मरीजों को वापस लौटना पड़ा। वहीं इमरजेंसी से भी कई मरीजों को वापस कर दिया गया। इसी बीच आक्रोशित जूनियर डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड विभाग में सांसद प्रतिनिधि राम प्रवेश दास की पिटाई कर दी है। दोपहर में पुलिस राम प्रवेश दास को पकड़कर थाने ले गई थी। बाद में पुलिस ने
पीआर बॉन्ड भरवा कर राम प्रवेश को छोड़ दिया था। इधर सांसद प्रतिनिधि की पिटाई से मामला और गर्मा गया है। सांसद ढोलू महतो के दर्जनों समर्थक अस्पताल पहुंच गए। वहीं जूनियर महिला डॉक्टर के समर्थन में कांग्रेस व झामो समर्थक भी पहुंच गए। सांसद समर्थकों व अस्पताल अधीक्षक की वार्ता विफल हो गई है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत 4 लाख लोगों ने कराई स्वास्थ्य जांच। झारखंड में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य निरंतर गति पकड़ रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 13,162 शिविर आयोजित किए गए हैं। इन शिविरों में अब तक 4,117 से अधिक लोगों ने लाभ उठाया। बता दें, रांची जिले में अब तक 1594 शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में अब तक 51,000 से अधिक लोगों ने जाँच कराई है। वहीं 2 अक्टूबर 2025 तक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। बता दें कि सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन की जांच 2,17,513 लोगों ने कराई है, जबकि डायबिटीज़ की जांच 1,97,276 लोग और कैंसर ओरल स्क्रीनिंग 1,26,644, कैंसर सर्वाइकल स्क्रीनिंग में 33,185 और कैंसर ब्रेस्ट स्क्रीनिंग में 65,281 लोगों ने जाँच कराई है। एनकाउंटर में मारा गया कुख्यात अपराधी उत्तम यादव। कारोबारियों और ठेकेदारों को जान से मारने की धमकी देकर लेवी वसूलने वाले कुख्यात अपराधी उत्तम यादव को हजारीबाग एसआईटी ने चतरा सिमरिया क्षेत्र में शनिवार को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। उत्तम यादव ने तेजी से संगठित अपराधी गिरोह तैयार कर लिया था। उस पर बिहार पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। हजारीबाग जिले में उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। बता दें, हजारीबाग सदर थाने में श्री ज्वेलर्स के मालिक ने 22 जून 2025 को रंगदारी के लिए गोली फायरिंग करने का मामला उत्तम यादव एवं अन्य लोगों पर दर्ज कराया था। इसके बाद हजारीबाग के जूता दुकानदार और एक अन्य ज्वेलर के मोबाइल पर रंगदारी की मांग की गई थी। लगातार व्यवसायियों को धमकी दिए जाने को लेकर हजारीबाग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 29 जून को उत्तम यादव गिरोह के 9 गुर्गों को पकड़कर हजारीबाग में परेड कराया था। वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों रुकी रही। कुर्मी समाज के रेल चक्का जाम के कारण टाटानगर रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही अफरा तफरी का माहौल बना रहा। वंदे भारत समेत कई ट्रेनें घंटे तक रुकी रही, जिससे यात्री परेशान होकर स्टेशन पर ही फंसे रहे। हालात ऐसे थे कि हर घंटे स्टेशन के पूछताछ केंद्र और बनाए गए विशेष काउंटर पर हंगामा होता रहा। यात्रियों की शिकायत थी कि उन्हें सूचना तो दी जा रही है, लेकिन वैकल्पिक ट्रेन की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही। रेलवे अधिकारी भी विवश दिखे क्योंकि उनके पास भी कोई ठोस इंतजाम नहीं था। यात्रियों के पास टिकट रद्द कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कोई लोग स्टेशन पर ही इस उम्मीद में डटे रहे कि ट्रेन कभी भी चल पड़ेगी और वे अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। किसी को इलाज के लिए तो किसी को परीक्षा देने के लिए तो किसी को परिजन के निधन पर जाना था, लेकिन सभी स्टेशन पर ही अटके रहे। उमस भरी गर्मी में भी लोग पानी पीकर गुजारा करते नजर आए हैं। झारखंड में 4 दिन तक वर्षा का येलो अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर एरिया बनने का अनुमान है। इससे पहले झारखंड में अगले 4 दिन तक बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है। मौसम केंद्र के रांची के पूर्वानुमान पदाधिकारी ने झारखंड के लिए जारी मौसम की चेतावनी में कहा है कि 21 से 24 सितंबर तक राज्य में कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान है। कुछ जगह पर तेज हवाओं का झोंका चल सकता है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकती है। कुर्मी समुदाय की मांग जाए सुदेश महतो। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आईसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा है कि आईसू पार्टी लगातार कुर्मी समाज के साथ खड़ी रही है। कुर्मी समुदाय धैर्य के साथ पिछले 90 वर्षों से अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ता आ रहा है। उसके धैर्य की अब और परीक्षा नहीं ली जाए। अब समय आ गया है कि राज्य और केंद्र सरकार अविलंब फैसला ले। वे आज शनिवार को मोरी में कुर्मी समुदाय के रेल टेका डहर छेका आंदोलन में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सुदेश महतो ने कहा कि कुर्मी समुदाय ने अपनी ताकत दिखा दी है। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में शामिल करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता दिलाने की ऐतिहासिक मांग को लेकर झारखंड सहित आसपास के राज्यों में रेल टेका डहर छेका आंदोलन सफल रहा। कुर्मी समाज को 1931 में एसटी सूची से बाहर कर दिया गया था। रांची में 2 अक्टूबर को रावण दहन, सीएम को सपरिवार आमंत्रण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को पंजाबी हिंदू बिरादरी, दशहरा कमेटी मोराबादी एवं श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति अरगोड़ा के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की है।
उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 2 अक्टूबर 2025 को रांची के मोरहाबादी मैदान और अरोड़ा में आयोजित होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सब परिवार शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल से प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि विजयदशमी का यह आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह सामाजिक एकता, भाईचारे और सामूहिक उत्सव का भी प्रतीक है। ऐसे अवसर समाज में समरसता, सौहार्द और सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आयोजकों को उत्सव की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और राज्यवासियों के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की है। झारखंड की 4345 पंचायतों का होगा सोशल ऑडिट। झारखंड सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी व जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य की कुल 4345 पंचायतों में पंचायती राज विभाग की योजनाओं का सोशल ऑडिट कराया जाएगा। इसमें पलामू जिले की 265 पंचायतें भी शामिल हैं। सोशल ऑडिट के जरिए पंचायत भवनों, पंचायत ज्ञान केंद्र, डिजिटल पंचायत योजना सहित विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की गतिविधियों, उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जनता को मिले लाभ की गहन जांच की जाएगी। इस संबंध में पंचायती राज निदेशक ने झारखंड सोशल ऑडिट सोसाइटी के निदेशक को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पंचायत स्तर पर योजनाओं की सही स्थिति में सामने आ सके और खामियों को दूर किया जा सके। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से जुड़ी योजनाओं की पारदर्शिता पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। युवक की मौत पर थाने पर भीड़ ने किया हमला। रांची के 15 ओपी क्षेत्र के युवक उत्तम कुमार की राम प्यारी अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो जाने पर जमकर बवाल हुआ है। उत्तम कुमार का शव लेकर मोहल्ला के लोग और स्वजन 15 थाना पहुंचे और हंगामा करने लगे। लगभग 200 की संख्या में उग्र भीड़ ने 15 थाना पर हमला कर दिया। उस समय थाना में थानेदार मनीष कुमार और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। उग्र लोगों ने लाठी डंडे से थानेदार के सिर पर गंभीर चोट की और अन्य पुलिसकर्मियों पर भी जानलेवा हमला किया है। थानेदार और अन्य पुलिसकर्मी किसी तरह भागकर अपनी जान बचा सके। पुलिस पर हमला करने के बाद भी उग्र लोग शांत नहीं हुए और पूरे थाना परिसर में तोड़फोड़ कर दी है। थानेदार के चैम्बर सहित परिसर में रखी टेबल और कुर्सी तोड़ दी गई, साथ ही गमलों को इधर उधर फेंक दिया गया है। टेट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज शिक्षकों ने किया राजभवन मार्च। 20 सितंबर को शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के पहले से नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करने को अनिवार्य करने, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में सेवा से मुक्त करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से झारखंड के शिक्षक खासे नाराज और आहत में हैं। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले से राज्य के लगभग 35,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे पर आ गई है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक बैनर तले राज्य के विभिन्न जिलों ने कोर्ट कंपाउंड रांची से राजभवन तक राजभवन मार्च किया है। सभा की और राज्यपाल को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन समर्पित किया है। बता दें, राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री को दिए गए इस मांग पत्र में संघ ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के 2010 की सूचना में यह व्यवस्था दी गई है कि अधिसूचना निर्गत की तिथि से पूर्व के नियुक्त सेवारत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा की अर्हता प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। मुरी के पटरी पर बैठे प्रदर्शनकारी पुलिस से झड़प। दक्षिणी छोटा नागपुर में मुरी सिल्ली को छोड़ अन्य इलाकों में कुर्मी आंदोलन का खास असर नहीं देखा गया है। रांची में आंशिक असर रहा। मुरी सिल्ली में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बावजूद हजारों की संख्या में लोग मुरी स्टेशन पर पहुंचे। सभी प्लेटफॉर्मों में पटरी पर जमा होकर आंदोलनकारी ढोल नगाड़े बजाते हुए अपनी मांग पूरी करने की आवाज़ बुलंद की। इसी बीच झारखंड मोड़ पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। पथराव में 2 पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की सूचना है। वहीं स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार कर भीड़ को तितर बितर किया है। लगभग 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलता रहा। आंदोलन का नेतृत्व आईसू अध्यक्ष सुदेश महतो और जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो कर रहे थे। धन्यवाद।